अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं उदारी नाज़िम मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, भी करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल हिंदी में है हाउ नागासाकी डिफाइंड हिंदुत्व। स्टार्ट करते हैं वीडियो। युद्ध का विशाल क्षेत्र हवा में धूल और भस्म उड़ रही थी। दहाड़ मारते और हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए नागा साधु मुगलों की सेना को छिन भिन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। मुगलों की सेना चीखती हुई भाग रही थी। किसी मुगल सैनिक का धड़ नागा साधुओं के त्रिशूल में गड़ा था, तो किसी मुगल सैनिक का लहू नागा साधुओं का अभिषेक कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात महादेव के गढ़ युद्ध भूमि में तांडव कर मुगल सैनिकों को राक्षस समझकर उनका विनाश कर रहे हैं। ये बात उस समय की है जब इस्लामिक बर्बरता अपने शिखर पर थी। भारत लंबे अरसे से इस्लामिक जिहादियों के अधीन था। बहुत से भारतीय हिंदू राजाओं ने इन क्रूर शासकों की अधीनता स्वीकार कर उनकी गुलामी कर रहे थे। उस वक्त संपूर्ण भारत भूमि पर एक ही महापुरुष थे जिन्होंने सनातन धर्म को पुनर्जीवित किया और भारत के सुनहरे भविष्य की नींव रखी। वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन महाराज शिवाजी दक्कन में मुगलों के साथ युद्ध में व्यस्त थे और उत्तर भारत में हिंदुत्व का तूफान धड़कना अभी बाकी था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे मुगल शासक औरंगजेब के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सोचने पर मजबूर हो गया कि छत्रपति शिवाजी से लड़ूं या फिर उस तूफान से जो उत्तर भारत में मुगल शासक औरंगजेब के शासन को मिट्टी में मिला रहे थे। हम बात कर रहे हैं उन नागा साधुओं की जिनके क्रोध ने अफगानियों और मुगलों की सेना को भारत से खदेड़ने में एक मुख्य भूमिका निभाई। क्या थी इन नागा साधुओं की कहानी जो इतिहास के पन्नों में आज भी छुपी हुई है, जिसे आज भारत के हर बच्चे को सुनना और जानना चाहिए। और मैं दावा करता हूं इस कहानी को अंत तक सुनने के बाद आपके भी रोम रोम में हिंदुत्व जाग उठेगा और आपके मुख से भी हर हर महादेव निकलेगा। इस कहानी की शुरुआत होती है श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी की दूरदृष्टि से। गुरु शंकराचार्य जी ने द्वारिका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और बद्रीनाथ इन चार पवित्र स्थानों पर गोवर्धन, शारदा, श्रृंगेरी और ज्योतिर्मठ इन चार मठों की स्थापना की, जिसे आज हम चार धाम के नाम से जानते हैं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ये बात जानते थे कि भविष्य में इस पवित्र भूमि पर अनेकों आक्रमण होंगे। इन चुनौतियों का सामना सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति से करना असंभव है। इसीलिए उन्होंने आध्यात्मिक प्रगति के साथ अखाड़ों की स्थापना की। उन्होंने साधुओं को शास्त्र विद्या के साथ साथ शस्त्र विद्या की शिक्षा लेने पर भी जोर दिया। समय के साथ इसमें और भी अखाड़े जुड़ते गए और आज सनातन धर्म में साधुओं के लगभग 13 अखाड़े मौजूद हैं। हमारी संस्कृति पर होने वाले आक्रमणों के इस दौर में ये अखाड़े एक सुरक्षा कवच का काम करते आ रहे हैं। नागा साधु इन्हीं अखाड़ों से आते हैं। 16वीं सदी तक नागा साधु अत्यंत शांत प्रिय जीवन बिता रहे थे। लेकिन उस वक्त मुगल शासक अकबर हिंदुस्तान पर शासन कर रहा था। मुगल सेना जानबूझकर साधुओं के आश्रमों और मठों में जाकर उनकी हत्या करने लगे, उनके आश्रम और ग्रंथ जलाने लगे। इससे ग्रस्त होकर बंगाल में जन्मे महान तत्वज्ञानी और तुलसीदास जी के प्रिय मित्र श्री मधुसूदन सरस्वती जी अकबर से मिलने गए, लेकिन अकबर ने उनसे मिलने से मना कर दिया। मधुसूदन सरस्वती जी आगरा से लौटे और उन्होंने सारे नागा साधुओं को एकत्रित किया। सभी नागा साधु काशी पहुंचे। सबने सनातन धर्म की रक्षा के लिए शपथ ली। नागा साधुओं ने आक्रमणकारियों को सबक सिखाने की ठान ली थी। उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए सभी साधुओं की रक्षा की और उन्हें मुगल सेना से भी बचाया। कुछ साल बीत गए, फिर आया एक ऐसा साल जहां कत्लेआम मचना भी बाकी था। वो साल था 1664 और अब हिंदुस्तान पर क्रूर औरंगजेब का शासन था। उसे हिंदुओं से नफरत थी। वो हिंदुओं को काफिर मानता था। उसने या तो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया या उन्हें मौत के घाट उतारा। औरंगजेब एक एक कर सभी प्राचीन हिंदू मंदिरों को तोड़ रहा था।
उनके ऊपर बड़ी बड़ी मस्जिदों का निर्माण कर रहा था। हिंदू लोगों के सिर काट काट कर उनके सिर से बड़ी बड़ी इमारतें बना रहा था। दूसरी तरफ नागा साधु हिमालय की पहाड़ियों में अपनी तपस्या में लीन थे। उस समय भारत भूमि पर हिंदुत्व स्वराज के लिए अपने जीवन को योग्य बनाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज आदिल शाही और कुतुब शाही जैसी इस्लामी सल्तनतों से लोहा ले रहे थे। ऐसी स्थिति में छत्रपति शिवाजी महाराज को उत्तर भारत में हमला करना संभव नहीं लगा और इसी स्थिति का फायदा उठाते हुए औरंगजेब ने सबसे बड़ा फैसला लिया। साल 1721 में औरंगजेब का अगला निशाना था साक्षात काशी विश्वनाथ मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे महत्वपूर्ण है। काशी विश्वनाथ को ज्ञानवापी मंदिर भी कहा जाता है। आज इस्लाम के लिए मक्का और क्रिश्चियन के लिए जेरूसलम जितना महत्वपूर्ण है, उससे भी ज्यादा हिंदुओं के लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण स्थान काशी विश्वनाथ था, क्योंकि भगवान शिव जी ने कहा था कि काशी उन्हें सबसे प्रिय लगता है। आखिरकार औरंगजेब ने अपनी सेना को आदेश दिया कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा जाए। औरंगजेब की विशाल सेना काशी में हमला करने पहुंची। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही नागा साधुओं को पता चला, वैसे ही सभी नागा साधु हिमालय की पहाड़ियों से नीचे आए। उन्होंने काशी की तरफ प्रस्थान किया। वो सूर्य उदय का समय था। महानिर्वाणी अखाड़ा के लगभग 40,000 नागा साधु हाथ में त्रिशूल लिए, शरीर पर भस्म लगाए काशी में आ पहुंचे। उन्होंने काशी में शंखनाद किया और शिव की नगरी काशी शंखनाद से गूंज उठी। यह शंखनाद मुगल सेना के मन में डर पैदा करने के लिए काफी था। औरंगजेब ने कल्पना भी नहीं की होगी कि नागा साधु काशी विश्वनाथ मंदिर को बचाने के लिए उसके सामने पहाड़ बनकर खड़े होंगे। आखिरकार युद्ध का ऐलान हुआ। नागा साधु हर हर महादेव का जयकारा लगाकर मुगल सेना पर टूट पड़े। नागा साधुओं के हाथ में त्रिशूल के अलावा कोई अन्य अस्त्र नहीं था, जबकि दूसरी तरफ मुगल सैनिक बहुत सारे अस्त्रों शस्त्रों से लैस थी। उनके पास घोड़े, हाथी और बहुत सारे दस्ते मौजूद थे। नागा साधुओं ने महाकाल का रूप धारण करके काशी में तांडव मचाना शुरू किया। हवा में सिर्फ धूल और भस्म उड़ रही थी। नागा साधुओं के मुंह से हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब की विशाल सेना चीखती चिल्लाती इधर उधर भाग रही थी। किसी के सर धड़ से अलग होकर नागा साधुओं के त्रिशूल में गड़े थे, तो किसी मुगल सैनिक के शरीर से निकल रहा खून नागा साधुओं का अभिषेक कर रहा था। आखिरकार सूर्यास्त का समय आया। कई हजार नागा साधुओं के रक्त से काशी और भी पावन हो चुकी थी, लेकिन उससे कई गुना अधिक रक्त औरंगजेब की सेना का बहा था। अब तक 300 से भी अधिक मंदिरों को तोड़ने वाले औरंगजेब और उसकी सेना ने इस भयानक दृश्य की कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सूर्यास्त होते ही मुगल सेना काशी से भाग खड़ी हुई। औरंगजेब के पैरों तले जमीन खिसक गई कि आखिर साधना करने वाले कैसे एक विकराल रूप धारण कर सकते हैं। और इस युद्ध से औरंगजेब को गहरा सदमा लगा। लेकिन नागा साधुओं का पराक्रम सिर्फ यहीं तक नहीं था, बल्कि इसके बाद भी उन्होंने मुगलों और अफगानियों से कई युद्ध लड़े। सन 1751 में प्रयाग के संगम तट पर कुंभ पर्व का आयोजन हुआ था और इसमें हजारों नागा साधु एकत्रित हुए। उन दिनों अवध क्षेत्र में अफगानों ने उत्पात मचा रखा था। प्रयागराज भी इन अफगानों के आक्रमण से पीड़ित था। कहते हैं कि महंत राजेंद्र गिरी के नेतृत्व में 1200 से अधिक नागा साधुओं ने अफगानों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें चौतरफा घेर कर यहां से खदेड़ दिया। इस युद्ध का विवरण इतिहासकार सर यदुनाथ ने भी अपनी पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ द शनामी नागा सन्यासीज में किया है। अब अफगानियों को नागा साधु द्वारा मार पीट कर खदेड़ा गया। तब एक बार फिर अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली ने नागा साधुओं से बदला लेने की सोची। सन 1756 में उसने फिर से मथुरा पर हमला कर दिया। अब्दाली ने मथुरा में कत्लेआम मचा दिया। इस कत्लेआम का शिकार जनता के साथ साथ साधु संत भी हो रहे थे। यह समाचार पाकर नागा साधुओं का एक जत्था, जिसकी संख्या 5000 से लगभग थी, वो सब सीधा मथुरा पहुंचे। जिसके बाद नागा साधुओं का अहमद शाह अब्दाली से सीधा सामना हुआ।
मथुरा की पावन धरती में नागा साधुओं से ज्यादा दुश्मन सेना का खून बिखर रहा था। अपनी वीरता के बल पर नागा साधुओं ने अब्दाली की सेना को मथुरा से खदेड़ दिया। इस भीषण युद्ध में लगभग 2000 नागा साधुओं ने अपने बलिदान से मथुरा की भूमि को पावन कर दिया। इस युद्ध के दौरान ही अब्दुल शाह की सेना में लगभग 8000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। सिर्फ यही नहीं, अब्दाली की सेना में हैजा भी फैल गया। सैनिकों ने माना कि मथुरा में संतों पर जो हमले उन्होंने किए, इससे उन्हें श्राप लगा है और वह सब इसी वजह से बीमार पड़ गए और अब्दाली मथुरा में कब्जा नहीं कर पाया। इसके बाद नागा साधुओं द्वारा एक और विशाल युद्ध लड़ा गया, जहां पानीपत के विशाल युद्ध में नागा साधुओं ने भी मोर्चा संभाला था। सन 1761 में पानीपत में हुए मराठा अफगान युद्ध में भी नागा साधुओं की वीरता का वर्णन मिलता है। ये वो दौर था जब मराठे कमजोर पड़ने लगे थे और अफगान हावी होने लगे थे। तब महंत पुष्पेंद्र गिरी के नेतृत्व में 10,000 नागा साधुओं के जत्थे ने मोर्चा संभाला और अफगानों को उल्टे पांव भागना पड़ा। कहीं भस्म रमे तन तो कहीं सिर्फ लंगोटधारी सन्यासी, कहीं शस्त्रधारी नागा साधु तो कहीं हठ योग साधना का जादू। हर हर महादेव। तो दोस्तों, यही थी नागा साधुओं के इतिहास की वो कहानी जो हमारे इतिहास की किताबों में कहीं छुपा कर रखी गई है, जिसे हमारे सामने कभी प्रस्तुत नहीं किया जाता। हमें सिर्फ ये दिखाया जाता है कि इनकी लंबी लंबी जटाएं होती हैं, ये भस्म लगाते हैं, महादेव के प्रशंसक होते हैं और बस भांग धतूरा गांजे का सेवन करते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उन्होंने हमारी संस्कृति, हमारे भारत देश को बचाने के लिए कितने बड़े बलिदान दिए हैं। आपका इस बारे में क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसे ज्यादा शेयर करेंगे तो ज्यादा लोगों को नागा साधुओं के इस पराक्रम और अतुल्य बलिदान के बारे में जानकारी मिल पाएगी। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक देखते रहिए जनाब। इसमें कोई शक नहीं है कि वाकई ही अब जब ये महाकुंभ आया है तो हमें थोड़ा सा पता चला, लेकिन इस चीज़ पे वाकई चर्चा नहीं होती, इस चीज़ पे कोई बातचीत नहीं होती। लोग इन्हें यही समझते हैं कि ये गुफाओं में रहते हैं, हिमालय में चले जाते हैं, तन्हा ज़िंदगी गुजारते हैं, मोह माया से दूर हैं, इन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो नॉर्मल सी बात है वो सबको पता है कि हाँ, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन भाई इन्होंने इतिहास में सनातन को बचाया। ये वो फौज है जिसका कोई जिक्र ही नहीं है, जिसको कोई जानता ही नहीं, कोई पहचानता ही नहीं है। कोई बस ये लोग बोलते कि लोग ये सिर्फ पहाड़ों पर रहते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारते, ना खाते ना पीते, बस ऊपर वाले की प्रे करते, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन ये एक ऐसी फ़ौज है जिसको कोई जिक्र ही नहीं, कहीं भी किसी को भी नहीं पता, ना हमें पता है ना आप लोगों को पता है। आप लोगों में से भी कम लोगों को मालूम होगा, पहले के लोगों को मालूम होगा, अभी के लोगों को तो मुझे नहीं लगता कि इनके बारे में प्रॉपर कोई डिटेल पता होगी किसी को भी। अभी कुछ दिन पहले जब ये बांग्लादेश वाला मसला हुआ, तो जब वहाँ पर हिंदुओं पर मसले मसाइल हो रहे थे, तो उस टाइम पर भी मतलब है कि इनकी तरफ से भी बयान आया, हाँ, इनकी तरफ से भी आया कि भाई हम एक्शन ले भी सकते हैं। तो एक तरह से इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि एक तो इंडिया की एक फ़ौज है, आर्मी है, यानी कि ऐसी फ़ौज है जिसको पेड भी नहीं किया जा रहा, जिसको ट्रेन भी नहीं किया जा रहा, वो उनके अखाड़े ही उनको ट्रेन कर रहे हैं अपनी मदद आपके तहत। अगर कभी कोई आँच आती है, अगर कभी कोई ऊंच नीच होती है कंट्री के साथ, समझ लो कि हज़ारों नागा साधु हैं। और जब मुगलों के साथ इनका था तो इनके पास तो कोई हथियार भी नहीं थे, नहीं वो था ना त्रिशूल के अलावा। हालांकि उनके पास तीर थे, उनके पास तलवार थे, लेकिन इनके पास सिर्फ त्रिशूल था। अच्छा, ज्ञान और शस्त्र दोनों को साथ लेके, मतलब आने वाले वक्त को आचार्य जी ने आने वाले वक्त में भांप लिया था कि नहीं यार, सिर्फ और सिर्फ साधना करते रहने से, प्रे करते रहने से कुछ नहीं होगा। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी सनातन को, हिंदुत्व को बचाने के लिए शस्त्र भी ज़रूरी है। अभी डिफेंस के हवाले से जैसे बात हो रही थी, यानी मिसाल के तौर पर कोई सी भी कंट्री जो है बड़ी चीज़ें ख़रीदते हैं, यानी मिज़ाइल बनाते हैं, तो ये चीज़ तो वो चीज़, अपनी ताकत को मजबूत करते हैं, जो कि ख़तरनाक लगता है सुनने में भी कि नहीं यार ये मिज़ाइल, ये वो फलाना, ये तो इंसानियत के लिए ख़तरा है, ये तो ये है तो वो है। तो एक बंदा बोलता है कि
जितना मजबूत होता है ना इंसान, उतना ही मसले मसाइल या वॉर्स वगैरह नहीं होती। ऐसा ही है, अगर बिल्कुल। एक बहुत ताकतवर हो जाता है, कोई बहुत कमज़ोर हो जाता है, परेशानियां वहीं से शुरू होते हैं। अगर आप अपनी ताकत को बढ़ाते हो, अगर आप अपनी आर्मी को, अपने वेपन्स को, अपने डिफेंस को बढ़ाते हो, मजबूत करते हो, वो आपकी तरक्की में भी शामिल है। ऐसा यानी ही कि है, आपसे कोई पंगा ही नहीं लेगा तो ना, फिर आप तरक्की भी करोगे। बिल्कुल। तो ये है कि बहुत सारे लोग इस पे नुक्ताचीनी भी करते हैं कि नहीं यार, अमन शांति ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन आप ताकतवर हो तो ही आप सेफ हो। ऐसा ही है, ये बिल्कुल। इस दुनिया का एक उसूल है, रूल है, हकीकत है। तो दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।